जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं एक्सटर्नल जेनेटिकल क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है बाहरी जननांग। अब देखिए बाहरी जननांग पुरुष और महिला दोनों में होता है, लेकिन खास करके हम महिला के विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। देखिए है क्या बाबू, इससे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या है? मेल जननांग। और है क्या, इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग। क्या है ये? फीमेल जनांग है। अब देखिए जब तक मेल और फीमेल आपस में नहीं मिलते हैं तब तक बच्चे नहीं होते, लेकिन बच्चा पैदा करने में ना बहुत बड़ा प्रक्रिया होता है। लोग समझते हैं कि हम संबंध बना दिए अब बच्चा हो जाएगा, लेकिन स्पर्म और अंडे को मिलने में बहुत बड़ा रोल होता है। उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। अब देखिए पुरुष के पास क्या होता है? ये पेनिक्स। क्या आता है? पेनिक्स होता है। इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? देखिए स्पर्म बनता है। क्या बनता है? इस तरह से स्पर्म बनता है। अब देखिए जैसे पुरुष क्या करता है, अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है। अब वेजाइना किसके पास होता है? तो महिला के पास। देखिए हाई जॉन इसम क्या बोलते हैं? इसम वेजाइना बोलते हैं। अब जैसे पुरुष अपना पेनिस वेजाइना के अंदर डालता है ना, तब क्या होता है? स्पर्म निकलता है। अब उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए हाई क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। देखिए हाई वेजाइना आंतरिक संरचना ऐसा होता है, बाहरी संरचना इस तरह से होता है। अब जैसे पुरुष अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है ना, स्पर्म निकलता है। स्पर्म सबसे पहले कहाँ जाता है? देखिए इसे हम बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? तो ग्रीवा बोलते हैं। इसके माध्यम से स्पर्म निकला, स्पर्म में क्या होता है? इस तरह से जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? वो जाता है फिलिपियन ट्यूब में। देखिए है क्या, इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। अब फिलिपियन ट्यूब में जाके स्पर्म क्या करता है? इंतजार करता है। इंतजार किसका करता है? तो अंडा का। लेकिन वो अंडा कहाँ होता है उसके विषय में जानिए। देखिए हजन गोल का इसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और है यो ओवरी होता है। ओवरी कितना होता है? तो 2 ठोरा। ओवरी के अंदर क्या बनता है? देखिए हजन गोल का इसे हम अंडा बोलते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या बनता है? तो अंडा बनता है। अब देखिए यह अंडा और स्पर्म एक साथ मिलते हैं तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। तो देखिए ये पूरा जो प्रक्रिया होता है ना, ये जब पूरा प्रक्रिया जाके पूरा होता है तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। अगर इस प्रक्रिया में एक को कमी रह जाएगा तो बच्चा नहीं होता है। अब देखिए स्पर्म निकला, स्पर्म सर्विक्स के माध्यम से कहाँ चला गया? फिलिपियन ट्यूब में। फिलिपियन ट्यूब में क्या करता है? स्पर्म इंतजार करता है। इंतजार किसका करता है? तो अंडे का करता है। और अंडा और स्पर्म एक साथ मिलते हैं तब एक बच्चे का निर्माण होता है। अब देखिए जैसे निर्माण होता है तो बच्चा कहाँ जाके रुक जाता है? देखिए हाँ जितना जगह ही बच्चा, जिसे बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? तो गर्भाशय बोलते हैं। अब माँ के गर्भाशय में आके बच्चा क्या होता है? स्थापित हो जाता है। और 9 महीने के बाद इस सर्विक्स के माध्यम से वेजाइना के माध्यम से क्या होता है? ये बाहर आता है। समझ में गया? यानी ये पूरा प्रक्रिया होता है तब एक बच्चे का निर्माण होता है। इतना आपको समझ में गया? देखिए ये हो गया आंतरिक संरचना। अब हम बाहरी संरचना के विषय में जानते हैं। देखिए है क्या बाबू, इसे हम बाहरी संरचना बोलते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा समझिए। देखिए हम सबसे नीचे गोल का है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अनल बोलते हैं। अब देखिए है जो मोट का परत है, इसे हम क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा बोलते हैं। लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होता है? तो लेबिया माइनोरा होता है। और है देखिए है जो गोल का इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा ओपनिंग बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर इसे हम क्या बोलते हैं? तो क्लाइटोरिस बोलते हैं। यानी क्या होता है? इस तरह से वेजाइना का संरचना होता है। लेकिन जो वेजाइना होता है ये 2 पार्ट में। देखिए सबसे ऊपर वाला इसे हम इंटीरियर साइड बोलते हैं और जो सबसे नीचे वाला इसे हम पोस्टीरियर साइड बोलते हैं। यानी ऊपर वाला इंटीरियर साइड, नीचे वाला पोस्टीरियर साइड। इस समझ में क्या? इस तरह से क्या होता है? वेजाइना का संरचना होता है। और सबसे अंदर जहाँ संबंध बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वेजाइना बोलते हैं। ये तो आपको पता है। अब हम ये समझते हैं आखिर इन सब का काम क्या होता है, उसके विषय में जानते हैं। देखिए सबसे पहला अनल जिसे हम गुदा बोलते हैं। देखिए अपशिष्ट पदार्थ बाहर करता है। अब ध्यान समझिएगा, हाइजन गोल का है, इसे हम क्या बोलते हैं? अनल यानी गुदा बोलते हैं। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारे शरीर से क्या होता है? तो इसी के माध्यम से बाहर आता है। उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। देखिए है जो वेजाइना का है जो सबसे ऊपर वाला मोटका भाग, इसे हम क्या बोलते हैं? तो लेबिया मेजोरा बोलते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए जो लेबिया मेजोरा होता है इसका बनावट कैसा होता है? तो बाहरी ओंठ के आकार जैसा होता है, वसा चिकनाहट होता है। और इसी के ऊपर क्या होता है? तो मोंस पपिस पाया जाता है। मोंस पपिस का मतलब क्या होता है? तो देखिए बाल हो गया। क्या हो गया? बाल हो गया। यानी जो लेबिया मेजोरा होता है ये हमारे ओंठ के बनावट के जैसा होता है और इसी के ऊपर वसा चिकनाहट और मोंस पपिस होता है। अब आप कहिएगा कि इसका बनावट, हमारे ओंठ का बनावट एक जैसा कैसे होता है, उसके विषय में जानते हैं। देखिए इसके ऊपर वसा चिकनाहट
और बाल पाए जाते हैं। तो जिस तरह से इसके ऊपर वसा चिकनाहट बाल पाए जाते हैं, उसी तरह से हमारे ऊँट के ऊपर भी पाए जाते हैं। अब देखिए है क्या भैया, बाल है। अब इसको छिलवा दीजिएगा ना तो देखिएगा जब गर्मी का समय आएगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, वसा चिकनाहट सब इसी के ऊपर आता है और इसी के ऊपर क्या होता है, ये बाल भी होता है। तो जिस तरह से हमारे ऊँट के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे वसा चिकनाहट और बाल पाए जाते हैं, उसी तरह से वेजाइना का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसी पे वसा चिकनाहट और बाल पाए जाते हैं। अब देखिए हमारे जो बाल है क्या करता है, हमारे ऊँट का रक्षा करता है। रक्षा कैसे करता है, अब देखिएगा मान लीजिए बहुत गर्मी का मौसम है ना, तो जब गर्मी होता है तो जब बाल रहता है तो उतना गर्मी नहीं पता चलता, लेकिन अब छिलवा दीजिएगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से इस पर पता चलता है। क्या होता है, ये हमारे ऊँट का रक्षा करता है और इसके अंदर जो मांसपेशी होता है ये क्या करता है, तो ये वेजाइना का रक्षा करता है। समझ में गया। तो इसका बनावट और हमारे ऊँट का बनावट एक जैसा हो गया। अगला देखिए, अगला होता है लेबिया माइनोरा। अब देखिए मोटका के अंदर जाएगा थोड़ा सा, इसे हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा कैसा होता है, तो छोटे ऊँट की तरह होता है, योनि और मूत्र मार्ग का रक्षा करता है। बड़का ऊँट समझ में आ गया। अब इसके अंदर नीचला ऊँट देखिए, हाई जन अंदर का भाग होता है उसे हम बोलते हैं तो नीचे वाला हिस्सा बोलते हैं। उसी तरह से जो लेबिया मेजोरा होता है उसके अंदर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं। ये छोटे ऊँट की तरह होता है, योनि और मूत्र मार्ग का रक्षा करता है। जिस तरह से हाई अंदर वाला ऊँट होता है ये दांत और जीभ का रक्षा करता है, उसी तरह से ये योनि और मूत्र मार्ग का रक्षा करता है। देखिए है क्या, इसे हम वेजाइना, इसे हम योनि भी बोलते हैं। तो वेजाइना और मूत्र मार्ग का रक्षा कौन करता है, तो ये लेबिया माइनोरा करता है। समझ में गया। अब उसके बाद होता है भैया यूरेथ्रा ओपनिंग। अब यूरेथ्रा ओपनिंग कौन है, देखिए हाई जोन गोल का इसे हम क्या बोलते हैं, तो यूरेथ्रा ओपनिंग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो ये पेशाब का रास्ता होता है, यानी जो भी महिला होती है इसी के द्वारा क्या करती है, तो यूरिन को पास करती है। लेकिन देखिएगा मेल और फीमेल में ना अलग अलग होता है। अब देखिए मेल में जो होता है यहीं से स्पर्म भी निकलेगा और वहीं जैसे क्या होता है, तो पेशाब भी निकलता है। लेकिन महिला के अंदर देखिए अलग से क्या होता है, ये रास्ता होता है यूरिन को पास करने के लिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो यूरेथ्रा ओपनिंग बोलते हैं। अब उसके बाद आता है क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस कहाँ होता है, देखिए हाई जौन गोल का है इसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस का काम क्या होता है, ये उत्तेजित अंग होता है, आकार इसका मटर के दाने जैसा होता है। अब देखिए हाई जौन गोल का है ये क्या होता है, उत्तेजित अंग होता है। इसमें 8000 नब्स पाए जाते हैं और इसका आकार क्या होता है, तो मटर के दाने जैसा होता है। अब देखिए जैसे संबंध बनाया जाएगा ना, अगर इसको आप छूइएगा क्लाइटोरिस को तो क्या होता है, उत्तेजना को ये पैदा करता है और मटर के दाने जैसा आकार होता है। लेकिन एक जानवर होता है लकड़बग्घा। लकड़बग्घा क्या करता है, इसी के द्वारा संभोग करता है, लेकिन मानव इसके द्वारा संभोग नहीं करता। समझ में क्या, ये हो गया भैया क्लाइटोरिस। अब सबसे बाद हमें आता है, बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं, और ये गहराई में होता है। देखिए है क्या है, ये वेजाइना हो गया। अब सबको भैया पता है कि वेजाइना का काम क्या है, थोड़ा समझिए। देखिए यह मूत्र मार्ग के नीचे होता है, यानी हजन गोल का इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग के नीचे कौन होता है, ये वेजाइना होता है। पीरियड, सेक्स और बच्चा इसी के माध्यम से आते हैं। अब जैसे समझिए कोई लड़की है, जैसे उसका उम्र देखिएगा ना, जब 13 साल का 14 साल का होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, तो मासिक धर्म आता है, यानी ब्लड आता है। तो ब्लड किसके माध्यम से बाहर आता है, तो वेजाइना के माध्यम से आता है। संभोग यानी सेक्स किसके माध्यम से किया जाता है, तो इसी के माध्यम से किया जाता है। अब जैसे बच्चा पैदा होता है, तो देखिए अब जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो सर्विक्स के बाद क्या होता है, ये वेजाइना होता है, और वेजाइना के माध्यम से बच्चा बाहर आता है। तो क्या होता है, ये वेजाइना का काम होता है। इतना आपको समझेगा। अगला होता है बार्थोलिन ग्लैंड। थोड़ा इसके विषय में जानिए। देखिए ये मटर के दाने जैसा होता है और वेजाइना के आसपास होता है, और ये तरल पदार्थ को छोड़ता है। अब बार्थोलिन ग्लैंड कौन है, देखिएगा देखिए जो गोल गोल है ना, एट हाई गोल के एट हाई गोल के, इसी गोल का हम क्या बोलते हैं, तो बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। और मटर के दाने जैसे छोटा छोटा आकार होता है और ये तरल पदार्थ को छोड़ता है। अब देखिए ये जैसे तरल पदार्थ को छोड़ता है तभी वेजाइना क्या होता है, तो मुलायम होता है। तो किसके कारण होता है, तो बार्थोलिन ग्लैंड के कारण। अब इसके अंदर क्या होता है, हाइमन। देखिए हाइमन के विषय में हम पहले वीडियो बनाए हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा हम आपको बता दें। देखिए यही जो हाइमन होता है, तो लोग बोलते हैं जैसे लड़की और लड़के संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, उसके दौरान यही हाइमन टूट जाता है, तो लोग बोलते हैं कि
कि लड़की कुंवारी थी, इसका हाइमन टूट गया, लेकिन इसके विषय में वीडियो बनाए, उसे आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। समझ में आ गया। देखिए ये जो वेजाइना होता है, ये जो बाहरी जननांग होता है, इस तरह से इसका नाम होता है और इन सब का ये काम होता है। समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं अगर इन सब में समस्या हो जाता है तो क्या क्या दिक्कत होता है। चलिए अब समझते हैं कि बाहरी जननांग पे समस्या कैसे हो जाता है। देखिए सबसे पहले होता है जिसे हम वाजाइनाइटिस बोलते हैं। देखिए ये वाजाइनाइटिस समस्या होता कैसे है, तो देखिए कहाँ होता है, तो योनि में सूजन हो जाता है और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए बाबू हर एक चीज़ ससुरा कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस के कारण ही होता है। जैसे समझिए किसी आदमी को टीबी हुआ है, अब बार बार उसके पास जाइएगा, अच्छा से खूब गाना गाइएगा, बैठिएगा, तो देखिए जैसे सांस लेगा तो उसका वायरस आपके अंदर आ जाएगा तो टीबी हो जाएगा। कोरोना वायरस है, अब किसी को कोरोना वायरस हुआ है उसके पास जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। उसी तरह से देखिए जो वाजाइनाइटिस रोग होता है योनि में होता है और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अब जैसे बैक्टीरिया उसके अंदर जाता है तो खुजली और योनि में क्या होता है, तो गंध आना शुरू हो जाता है। तो जब ऐसा समस्या होता है तो समझिए वाजाइनाइटिस का समस्या हो गया। अगला होता है बैजनी समस रोग। अभी क्या होता है, देखिए यौन संभोग के दौरान होता है और योनि में क्या होता है, तो ऐठन होने लगता है। देखिए यौन संभोग का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस दौरान बैजनी समस रोग होता है। अब जैसे होता है ना, देखिए क्या होता है भैया, ऐठन होता है। ऐठन कहाँ होता है, यानी ये जो वेजाइना होता है, वेजाइना में ऐठन होने लगता है। समझ में आएगा। अगला होता है जननांग में मस। अब जननांग में मस कैसे उभर जाता है, देखिए त्वचा से त्वचा टकराता है तब जाके क्या होता है, तो जननांग में मस हो जाता है। लेकिन एक बात बताइए भैया, ये हमारा हाथ है, क्या हम ऐसा रगड़ेंगे, घर्षण करवाएंगे तो हाथ में बीमारी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कब होगा, जब कोई ना कोई इसमें दिक्कत होगा, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, तब होगा, वैसे नहीं हो सकता है। तो देखिए जननांग में मस आता है, त्वचा से त्वचा टकराता है, वो तो ठीक है, लेकिन देखिए पेपिलोम वायरस के कारण, यानी क्या होता है, जो वायरस होता है ये अगर आ जाता है तो जैसे शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो त्वचा से त्वचा टकराता है, तब क्या होता है, जननांग में मस हो जाता है। और क्या होता है, देखिए योनि ग्रीवा गर्भाशय को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। अब देखिए है हो गया, योनि हो गया, देखिए योनि हो गया, यहाँ समझिए ये वेजाइना हो गया, ये ग्रीवा हो गया और ये गर्भाशय हो गया। इन सबको भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। कौन करता है, जो वायरस होता है ये करता है। समझ में क्या। अगला होता है सृजाक। देखिए ये गोनेरिया बैक्टीरिया के कारण होता है, गर्भाशय ग्रीवा को इहो प्रभावित करते हैं। देखिए जो गोनेरिया बैक्टीरिया होता है अगर ये हो जाएगा, उस बीमारी का नाम होता है सृजाक। ये गर्भाशय ग्रीवा को प्रभावित करता है, यानी ये भी ग्रीवा और गर्भाशय को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। अगला होता है योनि में कैंसर। अब देखिए अब योनि में जब कैंसर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा बीमार हो जाता है। अब आदमी को देखिएगा कहीं हाथ में, पैर में, मुख में हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, लेकिन ये मेन जगह यानी योनि में क्या होता है, प्राइवेट पार्ट पे ही कैंसर हो जाता है। अभी होता कैसे है, तो एक हार्मोन पेपिलोम नाम का वायरस होता है, यह करवाता है। अब जैसे वो वायरस जाता है तो करता क्या है, देखिए असामान्य ब्लड का स्राव, यानी असामान्य ब्लड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से ज़्यादा क्या होता है, ब्लड आता है। अब ब्लड आने का मतलब क्या होता है, समझिए, देखिए ये क्या बाबू, ओवरी है, क्या है, ओवरी है। अब देखिए जो भी इसके अंदर अंडा बनता है ना, तो 28 दिन में, 25 दिन में क्या होता है, ये खराब हो जाता है। इसलिए देखिएगा हर महिला को 1 महीने में क्या होता है, तो पीरियड आता है। अब पीरियड में होता क्या है, तो देखिए ये जौन खराब ब्लड होता है ये क्या होता है, ये वेजाइना के माध्यम से ये बाहर आता है। तो हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, किसी को 2 दिन हो सकता है, किसी को 3 दिन, लेकिन ये असामान्य हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा आने लगता है। अब जैसे मान लीजिए किसी को 2-3 दिन आया, मान लीजिए 500 ग्राम ब्लड आ गया, 500 ग्राम ब्लड आ गया। अगर हमेशा ऐसा आएगा तब तो ठीक है, लेकिन कभी पता चलेगा ससुरा 2 लीटर तक, 1 लीटर तक ये ब्लड आने लगेगा तो समझिए कोई ना कोई दिक्कत हो गया। अब जब असामान्य रूप से ये ब्लड आना शुरू होता है तब क्या होता है, योनि में कैंसर हो जाता है। समझ में क्या। अगला होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अभी क्या होता है, देखिए लाभकारी बैक्टीरियाओं का संतुलन बिगड़ जाता है। अब देखिए जैसे लाभकारी बैक्टीरियाओं का संतुलन बिगड़ता है ना, तो यूनिस क्या होता है, दुर्गंध आने लगता है। देखिए लाभकारी बैक्टीरिया, हर एक जगह लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। जैसे मान लीजिए
आपके शरीर में भैया लाभकारी बैक्टीरिया है। अगर कोई भी बैक्टीरिया अगर बाहर से आता है वो सब क्या करते हैं, उसे मारने का काम करते हैं। अगर वो बैक्टीरिया कमज़ोर है तब तो हमारा शरीर का जो बैक्टीरिया उसको मार देता है। अगर हमारे शरीर का बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाता है तो बाहर वाला आक्रमण करता है और हमारी तबीयत खराब होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको बुखार हुआ है, देखिए जैसे बुखार होता है ना तो जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर आएगा तो पहले हमारे अंदर का जो बैक्टीरिया होगा लाभकारी वो लड़ेगा, हार जाएगा, तो हमें क्या होता है तो बीमारी हो जाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, लाभकारी बैक्टीरिया होता है। जैसे अब मान लीजिए हाइबार्थोलिन ग्लैंड है, अब देखिए इसके अंदर कोशिकाओं का अगर असामान्य होने लगता है तब वो दिक्कत हो जाता है। तो देखिए जैसे इसमें दिक्कत होना शुरू हुआ, वेजाइना के आसपास के जो लाभकारी बैक्टीरिया है जो वेजाइना का रक्षा कर रहा है, अगर उसी में संतुलन बिगड़ जाता है तब क्या होता है तो बैक्टीरियल वेजिनाइटिस होता है। देखिए इसमें क्या होता है तो योनि से दुर्गंध आता है। अब एक बात बताइए, जो बैक्टीरिया इसको संभाल के रखा है उसी बैक्टीरिया में दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे भी दिक्कत हो जाता है। समझ में गया? तो इस तरह से क्या होता है वेजाइना में रोग हो जाता है। समझ में गया? तो ये कहाँ होता है, यानी इस वेजाइना में। और जो वेजाइना होता है इस क्या होता है, ये बाहरी एक्सटर्नल होता है, लेकिन देखिए बाहर को हम देख सकते हैं लेकिन अंदर की चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं। समझ में आ गया? और यही सब समस्या होता है और ये सब कारण होता है जो एक्सटर्नल जेनेटिकल में क्या होता है समस्या हो जाता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया कि एक्सटर्नल जेनेटिकल क्या होता है, इसे हम बाहरी जननांग बोलते हैं। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।